इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा युवती से छेड़छाड़ का मामला आया है। घटना के दौरान युवक की हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोगों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। बाद में स्थानीय रहवासियों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। एक मामला सामने आया है, सीसीटीवी इसका वायरल हुआ है और इसमें एक जो दीपक जोशी जो कि ऑटो ड्राइवर है और उसके द्वारा उसको पब्लिक थाने पर लेकर आई थी। इसमें इनके परिजनों के द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई थी, बच्ची के द्वारा भी रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा थाना बाणगंगा पुलिस के द्वारा दीपक जोशी जो कि बाणगंगा का ही रहने वाला है, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए उसको गिरफ्तार करके कर लिया गया है। इंदौर में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला। विजयनगर क्षेत्र में एक वाहन पेट्रोल पंप की दीवार को तोड़ते हुए दो लोगों को टक्कर मार दी। वही घटना सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग को देखकर वाहन छोड़कर भागने का प्रयास किया। इसी जल्दी में वाहन पेट्रोल पंप की दीवार में घुस गया। विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल रात्रि में चेकिंग चल रही थी, जो कि नियमित रूप से चेकिंग चलाई जाती है ट्रैफिक को सुगम और सुचारू रूप से चलाने के लिए और ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेज को देखने के लिए। साईजी पर चेकिंग चल रही थी, तभी साईजी होटल के सामने तभी पीछे से एक व्यक्ति जो था सुशील तिवारी अपनी कोई स्पोर्ट्स गाड़ी को पीछे से बैक किया। उसने सोचा सामने चेकिंग चल रही है और उसने जल्दबाजी में तेज चलाते हुए लापरवाही पूर्वक पेट्रोल पंप में गाड़ी घुसेड़ दी, जहाँ पेट्रोल पंप का जो चालक है उसको चोट आई है। उसको फिलहाल मुकेश चौहान फिलहाल उसमें तेज गति से और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का केस रजिस्टर्ड सुशील के खिलाफ कर दिया, गाड़ी जब्त कर ली गई है, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें 185 जेएनएस के तहत उसका मेडिकल भी कराया गया, जिसमें ड्रिंक का मेडिकल में भी ड्रिंक के प्रयोग का पाया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के धारा भी बढ़ाई गई है। इंदौर की संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एक गोल्ड लोन देने वाली बैंक के साथ लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत की जांच में खुलासा हुआ कि ग्राहक ने बैंक के वैल्यूअर की मिलीभगत से नकली सोना गिरवी रखकर लाखों का लोन ले लिया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि बैंक की ओर से मिली शिकायत की जाँच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना संयोगितागंज में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कंपनी की जो ब्रांच झाबरा कंपाउंड में भी है, वहाँ पर गोल्ड पर फाइनेंस करते हैं। तो इस पर से एक अमित के द्वारा एक अपना गोल्ड लोन लिया गया लगभग 22 से 23 लाख रुपए। और इसने गोल्ड जो गिरवी रखा था, तो उसके जो वैल्यूअर होते हैं उनके द्वारा इसको वेरीफाइड किया गया कि ये गोल्ड है, तब उस आधार पर उसको गोल्ड लोन उसको स्वीकृत हुआ और 23 लाख का उसको लोन मिला। उसके बाद जब वैल्यूअर्स के बाद जब वो गोल्ड को ऊपर भेजा गया, जब ऊपर जाता है तो उसका जब चेक किया गया तो गोल्ड नहीं पाया गया। इस पर से बैंक के द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट की गई थी संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत की धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। फिलहाल केस रजिस्टर अमित, पारसनाथ, संजय और सुरेंद्र 4 लोगों पर और अन्य व्यक्तियों पर केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इंदौर शहर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला आया है। कुख्यात बदमाश ने अपनी लिव इन पार्टनर रही युवती को एक्टिवा से जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता कई महीनों तक आरोपी राजेंद्र चौरसिया के साथ लिव इन में रह चुकी थी, लेकिन आरोपी के लगातार छोटे छोटे विवादों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने उसे छोड़ दिया और अलग रहने लगी। इसी बात से नाराज होकर राजेंद्र पिछले कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। हीरानगर थाना क्षेत्र में एक राजेंद्र चौरसिया नाम का जो निगरानीशुदा बदमाश भी है थाना हीरानगर का, वो एक लड़की के साथ औरत के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा था। फिर बीच में वो लड़की उसको छोड़कर चली गई और फिर वो कहीं बाहर रहने लगी। हालांकि उस महिला के द्वारा इसके खिलाफ दुष्कर्म के और छेड़छाड़ के मामले और चाकू से मारने के मामला पंजीबद्ध कराए हैं और महिला बाहर रहने लगी थी। फिर 5 तारीख को इनके पिताजी का देहांत हो गया था महिला के, तो फिर यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर फिर इसने अप्रोच करना शुरू कर दिया इसको, तो महिला बार बार मना करती थी और जब मना करती थी तो महिला ने बोला कि शिकायत कर दूँगी। तो इस पर से वो बार बार मना करती थी, फिर उसने बदला लेने की नीयत से उससे मोटरसाइकिल से टक्कर मारती थी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर इसमें छेड़छाड़ की और जो दुर्घटना जो की है उस पर केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। राजेंद्र चौरसिया की तलाश जारी है। इसके खिलाफ लगभग 8 से 10 अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में ट्रक चालक द्वारा लाखों के माल की हेराफेरी कर खाली ट्रक पेट्रोल पंप पर लाकर खड़ा कर दिया। रावजी बाजार पुलिस ने फरियादी मनीष यादव की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रक में जय अम्बे ट्रेडर्स, सिंध ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स, सुभाष फ्रूट्स, तोतला ब्रदर्स आदि फर्मों का किराना और अन्य सामान भरा था। ये 21 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति ट्रक को लेकर गया था, जिसका नाम विशाल तोमर ड्राइवर है और उसने मालिक ने उसको 4-5 दिन पहले ही नौकरी पर रखा था
और उसके ये चूँकि 15-20 व्यापारियों का माल होता है, जिसमें कि दिवाली को देखते हुए भी कई काजू किशमिश इस तरह के जो सराफे का जो सामान होता है वो सामान था, कुछ हार्डवेयर भी था। उसको लेकर ट्रक रवाना हुआ, मानपुर जाता है, हमेशा जाता है सप्लाई करने के लिए 15-20 व्यापारियों का, लेकिन इस बार वो मानपुर ना पहुंचा। फिर ड्राइवर का मोबाइल बंद था, फिर ड्राइवर को कॉल किया गया तो शाम तक संपर्क हुआ तो उसने बताया कि गाड़ी कैट रोड पर ख़राब हो गई है। संभवतः वहाँ से जब कैट रोड पर ख़राब हो गई है तो जब मालिक वहाँ पर पहुँचा, ट्रांसपोर्टर वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। चाबी लगाया जैसे ही उसने तो गाड़ी स्टार्ट थी और गाड़ी चालू हालत में थी। सामान देखा, सामान गायब था। फिर उसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट आया कि वो एक व्यक्ति खाली ट्रक को वहाँ खड़ा करके चाबी लगाकर और पैदल पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। तो इस पर से स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं इसके द्वारा ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है एम्प्लॉय होकर। तो इस पर से इनके द्वारा थाना रावजी बाज़ार में इसकी रिपोर्ट की गई है और रावजी बाज़ार में फरियादी की द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें 408 जो आईपीसी में लगती थी। इसमें जो एम्प्लॉय जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। विशाल तोमर की तलाश जारी है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने ब्राउन शुगर तस्करी में लिप्त 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से लाखों की ब्राउन शुगर जब्त की गई। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा MR4 रेलवे कॉलोनी के सामने संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में अभियान चलाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के द्वारा 2 आरोपी जो कि चंद्रनगर के रहने वाले, कीर्ति और दूसरा महेंद्र, इनके दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है। इन दोनों को पकड़ा है और इनके कब्जे से 12.90 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, तो लगभग जिसकी कीमत 1,30,000 रुपये के करीब है। तो फिलहाल 8/21 NDPS एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और पुलिस रिमांड पर लिया जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कुछ बात सामने आई, कहाँ से लेकर आ रहे थे? पूछताछ में काफ़ी हद सामने आ रही है, चूँकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इनको अभी ऑन प्रोसेस है, तो इसलिए अभी शेयर नहीं की जा सकती है।